अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कौन सा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज को ट्रेड करते हैं तो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी। एक न्यूज का इम्पैक्ट आता है सिर्फ 10 मिनट के लिए, कुछ न्यूज आती है जिसका इम्पैक्ट होता है एक दिन के लिए, कुछ न्यूज ऐसे होते हैं जिसका इम्पैक्ट एक हफ्ते तक होता है, और कुछ न्यूज का इम्पैक्ट एक महीने तक होता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास जुलाई 11 को जो हमारे पास सीपीआई के फिगर्स आए थे, उसका अभी तक उसके साथ बिटकॉइन के साथ रिलेशन है। और आप देख लें कि 11 जुलाई के बाद से लेके अब तक यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है। और अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक वीडियो भी पोस्ट की थी लाइव ट्रेडिंग में सीपीआई की, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसका इम्पैक्ट 25 जुलाई तक जा सकता है, ये लाइव सीपीआई ट्रेडिंग वाला। ठीक है। अब अभी जो है वो डिस्कस करते हैं कि कौन से इंडिकेटर को या कौन से टेक्निकल को हमें न्यूज ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए। न्यूज ट्रेडिंग में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए पिवट पॉइंट है। ठीक है। पिवट पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल, एक यूरो यूएसडी ओपन करा देते हैं या जीबीपी यूएसडी ओपन कराते हैं, जो भी करेंसी पेयर हो। ठीक है। अब यूरो यूएसडी, ठीक है। अब इसमें जैसे ही न्यूज आती है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ज्यादातर लोगों का गिला ये होता है कि फॉर एग्जांपल इस न्यूज की वजह से मार्केट यहाँ तक नहीं आता, या इस न्यूज की वजह से मार्केट यहाँ तक नहीं जाता, क्योंकि उनको खैर एक तो पता नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट तक होता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका न्यूज का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, और जिस न्यूज का इम्पैक्ट ज्यादा होता है वो 2 मिनट में निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सपोर्ट लाइन है और मार्केट यहाँ पे है, इसके बीच में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है? फॉर एग्जांपल, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक इंडिकेटर है जिसको कहेंगे पिवट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं, आपको पता है मैं ये इंडिकेटर्स और पिवट पॉइंट्स और टेक्निकल पे स्ट्रक्चर 1 2 3 पे भरोसा नहीं करता। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गंद है, इस पे आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा नहीं। हाँ, आप 7 8 दिन 10 दिन आप कमा लेंगे, फिर उसके बाद ये कैंडल्स, ये पैटर्न्स, ये स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 सारे काम छोड़ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लग गया है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, ठीक है, तो मैं बाय करूंगा। अकॉर्डिंग टू न्यूज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब मैं कहता हूं मैं क्या करूंगा, पिवट पॉइंट का इंडिकेटर न्यूज से पहले या न्यूज के बाद पिवट पॉइंट, जो अब पिवट पॉइंट के बहुत सारे इंडिकेटर है यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये अच्छा है। ठीक है। अब जैसे ही आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे आपने सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में इसको कर देना है ट्रेडिशनल की बजाय, सॉरी, ऑटो की बजाय यहाँ पे डेली, और 15 के बजाय आपने इसको कर देना है 1, यानी आज। तो ये सारी चीजें पीछे वाले मिट जाएंगे, सिर्फ आज के जो पिवट पॉइंट है वो आपके रह जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल न्यूज आई है गुड, तो फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है? सिंपल, मैं क्या करूंगा, यहां से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल बाय करूंगा तो पहला प्रॉफिट मैं यहाँ पे लूंगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। फिर अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो दूसरा प्रॉफिट मैं यहाँ पे लूंगा। ज्यादातर हम क्या करते हैं, 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, एक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। 10 का एक ट्रेड, $10 का दूसरा ट्रेड, $10 का तीसरा ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड टेक प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया था और अभी यहाँ पे हमने ब्रेक इवन कर लिया है। दूसरे का टेक प्रॉफिट इस सपोर्ट 1 के लेवल पे, सॉरी रेजिस्टेंस 1, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस, दूसरा ट्रेड भी क्लोज हो गया, और तीसरे का यहाँ पे ये वाला टारगेट है। ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आप बचे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूज आती है, आपने जो है वो 3 ट्रेड ले लिए, 10 10 10 डॉलर के। स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये है स्टॉप लॉस एक, और दूसरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे है, तीसरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे मूव होता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रेड है $10 का 3 ट्रेड लिए, तो ये ट्रेड हम क्लोज कर लेंगे, ये स्टॉप लॉस हट जाएगा। फिर उसके बाद ये स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के यहीं पे कर लेंगे, ब्रेक इवन कर लेंगे, ताकि एक में हमने प्रॉफिट कमा लिया है, दो अभी रहते हैं। ठीक है। फिर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो हम दूसरे ट्रेड का प्रॉफिट यहाँ पे क्लोज करेंगे, ये भी गया। फिर उसके बाद जब मार्केट अगर वापस आता है तो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो जाएगा, वापस नहीं आता तो ये तीसरा भी यहाँ पे निकल जाएगा। तो न्यूज ट्रेडिंग में जो पिवट पॉइंट का इंडिकेटर है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और आप उसको टेक्निकली उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो, ठीक है, पिवट ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा दूर हो, तो आप फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड हम क्या करते हैं, पिवट पॉइंट को यूज करते हैं। ज्यादातर हम न्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल,
हमें अगर पता लग जाता है कि इस न्यूज का इम्पैक्ट होगा एक हफ्ते तक, फिर उसको छोड़ते हैं, हम कहेंगे ये हमारा टारगेट है, फिर हम कहेंगे दूसरा टारगेट हमारा ये। अगर फॉर एग्जांपल हमें पता है कि इसका इम्पैक्ट पूरे 1 महीने 2 महीने तक होगा, तो फिर हम ज्यादा ऊपर वाला टारगेट करते हैं। लेकिन कुछ न्यूज का हमें पता होता है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट के लिए होता है, तो उसके लिए हम फिर पिवट पॉइंट को यूज करते हैं। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, और स्टॉप लॉस ब्रेक इवन, बात खत्म। तो आपने जब भी न्यूज ट्रेडिंग करनी है उसमें आपका जो पिवट पॉइंट है ये इंतहाई हेल्पफुल होती है। थैंक यू वेरी मच।